नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्यों चल रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो ये इश्यूज़ कर रहा हो। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से अपने इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप अपने लिए एक सीट को बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए देख रहे हैं किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है और किस एनर्जी को अवॉइड करना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए, हो सकता है कि इस समय आपके सामने कोई गंभीर सिचुएशन चल रही हो। बहुत ही गंभीर से मेरा कहने का मतलब है बहुत ही ट्रिगरिंग सिचुएशन, कोई कार्मिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसने आपकी रातों की नींदें उड़ा दी हो, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर दिया हो। ये ऑफिस में हो सकता है, ये घर परिवार में हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है, कोई और परिस्थिति में हो सकती है। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई 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 दिस इज हैपनिंग टू मी। कोई ऐसी परिस्थिति है यहाँ पर आपसे एनर्जीज कह रही है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे साइकिल में हैं इस समय, जिस साइकिल को आपके पास्ट से जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर आपने कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी भरपाई या जिसके लेसन्स इस समय आप लर्न कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, थैंक यू बोलिएगा, चाहे सामने वाले पर्सन ने आपको कितना भी हर्ट क्यों ना किया हो, थैंक यू बोलिएगा और ये कहिएगा कि आपके द्वारा मुझे जो लेसन्स मिल रहे हैं मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहा हूँ एंड प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए ताकि मैं अपनी लाइफ में और इस जो कार्मिक जो सिचुएशन है उससे छूट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ हैप्पीली। वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो किसी को कर्ज नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है आपको। प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस समय आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, डेडिकेटेडली मेहनत करनी है। चाहे आपको उसका रिजल्ट दिखे या ना दिखे, रिजल्ट नहीं भी दिख रहा है लेकिन मेहनत पूरी 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 ईमानदारी से करनी है, ओके। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपका जो है ना मन है ना, वो थोड़ा सा आपको नर्वस करा रहा होगा, आपको टेंशन में डाल रहा होगा, डिप्रेशन में आपको ऐसा फील हो रहा होगा, यार मेरे साथ ही बहुत सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये है वो। तो आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, आप अपसेट हो सकते हैं। ये सब सिर्फ मन का जो चल रहा है, मन की वजह से हो रहा है। रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है। आपके मन को आपको पॉजिटिव रखना है। सबसे ज़्यादा मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। अवॉइड करिएगा किसी भी कंपैरिजन को, किसी के साथ में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उनके कर्माज है, गुड और बैड, वॉट एवर इज हैपनिंग, उनकी लाइफ है। आपको अपनी लाइफ पे और खुद पे फोकस करना है। सेकेंड चीज़ मुझे जो यहाँ पर लग रही है वो ये है कि आपको रिजल्ट तो तुरंत नहीं दिख रहे हैं, मगर होप जो आपकी है, जो आपकी हम कहते हैं ना कि हमारा जो जिगरा है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, करेज है, उसको आपको अच्छा रखना है। करेज के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ओके। और अवॉइड करना है टालम टोली वाला काम, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करिएगा। कल कर लेंगे, हो जाएगा, कैसे, ये है वो है, आज नहीं हो रहा, आज टाइम नहीं है, सर दर्द है, पेट दर्द है, नहीं, प्लीज़ बहानेबाजी खुद से तो बिल्कुल भी मत करिएगा, ओके। ये सारी चीज़ें ना आपको और ज़्यादा नीचे डाउनफॉल में लेकर आएगी और आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे। तो यहाँ पर मुझे मेंटली आप लोग अपसेट हो रहे हो या मेंटली चेजिंग कर रहे हो या मेंटली कुछ ड्रीम कर रहे हो मगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए ज़्यादा दिख रही है। लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वी हैव द हर्मिट अलॉन्ग विद चैरियट आपकी एनर्जी में आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर इन द रीडिंग। आपको इस समय है ना, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो दो चीज़ आप कर सकते हो। खुल करके अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से अच्छे तरीके से साफ और स्ट्रेट शब्दों में बात करिए, ठीक है।
इमोशनल टर्बुलेंसेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, मगर स्पष्टता से आपको बात करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों का मन एक तरफ कर रहा है कि चलो बात करते हैं, मिलते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। एक मन आपका कर रहा है नहीं करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू रन अवे। आप भागना चाहते हैं, सबसे अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, आप सॉलिट्यूड में जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं अब मेरी चीज़ों में, मतलब आप लोगों को अवॉइड कर रहे हैं एक तरीके से। इनडायरेक्टली आप उनसे बात नहीं करना चाहते, अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते, चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी बात की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है। बट एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पार्टनर इस समय कुछ गलत भी अगर आपके साथ में कर रहे हैं ना, उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो सोल की ग्रोथ हो, जो सोल की अवेकनिंग वो हो सके। आपने जैसे पिछली डेक में देखा था कि आपके लिए पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा था, यानी कुछ कर्मा, आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन ऐसी चल रही है जो इस समय बैलेंस हो रही है। यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक रिलेशनशिप हो। आपके पार्टनर इस समय आपको इसलिए ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप अपने अंदर वो नॉलेज को, वो ठहराव को लेकर के आ सके, आप अपने ही भीतर और डीपली झांक सकें। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है आपके बिहेवियर की वजह से या सिचुएशंस की वजह से आपको खुद की लाइफ में भी इरिटेटेड हो जाए, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में चले जाए, थोड़ी कम बातचीत हो, या वो अपने बिजनेस में या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहे। ये एनर्जी दिख रही है आप दोनों के साथ में। मुझे लग रहा है कि या तो पास्ट में कोई धोखा हुआ है, झूठ बोला हो, कुछ ऐसी बात हुई हो जिसका खुलासा शायद आ गया हो अचानक से सामने, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ या नेगेटिविटी या स्ट्रेस बहुत सारा स्ट्रॉन्ग हो रहा हो। इस समय आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ओके, सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ों को कैसे ठीक कर लिया जाए या क्या नेक्स्ट कैसे स्टेप्स लिए जाएं। तो दोनों ही सोच रहे हैं, एक्शन शायद कोई नहीं ले रहा है इस समय। आप अगर चाहें तो एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ में आ रहा उनको कि आपकी तरफ एक्शंस ले ना ले, क्या वो एक्शंस बैकफायर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा रिलेशनशिप के अंदर। ओके, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। सो एक न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करना है, नए रास्ते पर आपको चलना है। ये हो ही इसलिए रहा है इस समय आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो रही है वो इसीलिए हो रही है ताकि आपके अंदर वो अवेयरनेस, वो जागरूकता आ सके, ताकि आप अपनी लाइफ के एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, चेक कर लेते हैं दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। वाह, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, पीस इज़ इन माई पल्स। ठीक है, शांति, खुद पर बहुत सारा ठहराव बांध करके रख लीजिए, अपने अंदर वो सुकून को ले आइए। भले चाहे दुनिया में कितना भी आपके आसपास में कितना भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, लेकिन इस समय संयम, पेशेंस, पीस, इन सब चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊँ एक बात, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है ना, वो हमको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सॉरी टू से, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को या दूसरे लोगों को वो इतना 100% अफेक्ट नहीं करता। हाँ, इमीडिएटली फैमिली जो है, मेंबर्स है हमारे, उनको वो अफेक्ट कर सकता है, पर फिर भी उतना नहीं करेगा जितना आपको कर रहा है। ठीक है, आपको 100% अफेक्ट कर रहा है, दूसरे लोगों को 75 एंड सो ऑन, 75, 60, 50। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ। तो क्या करना है, पीस इज़ इन माई पल्स, शांति। इस समय जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर्स करिए। चाहे आपको लग रहा है कि प्रेयर्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, प्रेयर्स क्यों करें हम, लेकिन मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, प्रेयर्स करिए। ईश्वर है, ईश्वर सुनते हैं, आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। हर एक आंसू की जो बूंद गिरती है ना, जब भी गिरती है, आपका जो ईश्वर है, आपका जो प्रभु है ना, वो हमेशा वो तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। आप जितना कर रहे हैं उतना, आपके पेरेंट्स जितना कर रहे हैं उतना। सो प्लीज़ प्रे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।